प्रणाम आप सभी को। आज हम समझेंगे कि जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में जो मनोविकार हो जाते हैं, हमारे मन में बहुत सारे तरह तरह के विकार हो जाते हैं, सबसे बड़े शत्रु वही हैं। सारा का सारा जो मानसिक रोग और शारीरिक रोग है वो वहीं उसी का खेल है, वहीं से उत्पन्न होता है। निराशा, चिंता, असंतोष अथवा उद्वेग किसी अभाव, आपत्ति अथवा विषमताओं के उपचार नहीं है। ये विकार स्वयं ही रोग और विपत्ति माने गए हैं। संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में निराशा, चिंता अथवा असंतोष को कभी अवसर नहीं दिया है। जायज़ है कि ये सब चीज़ें हर एक व्यक्ति के जीवन में आएगा ही आएगा, बट हमें अगर सफल होना है, वास्तव में एक नंबर का इंसान बनना है, वास्तव में कुछ करना है, अगर ये हमारा दृढ़ संकल्प है, तो हमें इन सब चीज़ों को ना प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। जो भी ऐसे सफल लोग हुए हैं, उन्होंने विकट से विकट परिस्थितियों में अपने को इन विकारों से बचाया है। संसार में जो भी असफल होते हैं, उनकी असफलता का कारण अभाव अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होती। उनका एकमात्र कारण निराशा, चिंता अथवा असंतोष ही होता है। असफलता का निवास बाह्य परिस्थितियों की प्रतिकूलता में नहीं, मनुष्य की प्रतिगामिनी भावनाओं में होता है। निराशा एक मानसिक रोग है। यह मनुष्य की गतिशीलता को अस्वस्थ बना देता है। निराशावादी व्यक्ति प्रगति की भावना और उन्नति की जिज्ञासा से उदासीन हो जाता है। प्रगति अथवा उन्नति की बात मन में आते ही उसे ऐसा आभास होने लगता है मानो वह अपने ऊपर कोई विपत्ति लाने की बात सोच रहा है। हम कुछ करना चाहते हैं तो हमको लगता है, अरे मान लेते हैं जैसे पढ़ना ही है, कोई एग्ज़ाम ही क्वालिफाइड करना है एज ए स्टूडेंट, तो हमें लगता है पढ़ना भी है, अभी इतना पढ़ना है, अभी जैसे तैसे ये पढ़ा, ये पढ़ना है। लगता है जैसे कितना बड़ा काम है और कितनी मजबूरी में हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं और ऐसा ही हम इसी एनर्जी में होते हैं और इसीलिए हमें वो विपत्ति लगने लगता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं, काम में प्रवृत्ति लाने से पहले ही उसे आपत्तियाँ, कठिनाई और असफलता दिखलाई देने लगती है। उसका साहस मर जाता है, उत्साह ठंडा पड़ जाता है, अपने को जहाँ का तहाँ पड़ा असुरक्षित अनुभव करता है। एक निराशावादी और मृत व्यक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। वह एक स्थिर शव की तरह होता है, एक चलती फिरती लाश की तरह होता है। चिंता को चिता तक कहा गया है, किंतु चिंता रूपी चिता शमशान की चिता से अधिक भयंकर होती है, क्योंकि वह चिता मरे मनुष्य को जलाया करती है और यह जीवित मनुष्य को। चिंताग्रस्त मनुष्य अंदर ही अंदर गीली लकड़ी की तरह सुलगा करता है। इस जलन में सबसे पहले उसकी प्रसन्नता जलती है, फिर जीवन की आशाएं, अनंतर क्षमताएं और अंततः शरीर। चिंता की आग इस प्रकार क्रम क्रम से जलाकर मनुष्य का सारा जीवन खाक कर डालती है। चिंता की चिता में बैठा मनुष्य अपनी यातनापूर्ण मृत्यु की प्रतीक्षा करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। जिस वृक्ष में आग लग गई हो अथवा जिसे दवाग्नि में झुलस डाला हो, उससे हरियाली की आशा करना दुराशा मात्र है। ऐसे दाव दग्ध वृक्ष में न गए, न नए पत्ते उग सकते हैं और न फूल खिल सकते हैं और न फल आ सकते हैं। उसका ठूंठ होकर निरुपयोगी हो जाना निश्चित है। भला जो वृक्ष में आग लग गई हो, धीरे धीरे उसको सुलगना ही है। वो हरा भरा और नए पत्ते कैसे ला सकता है? प्रगति और उन्नति का उत्साह मन में उत्पन्न होता है। बुद्धि उसकी योजना बनाती है और शरीर उसको कार्यान्वित करता है। जिसका मन और मस्तिष्क चिंता से तप रहा हो, शारीरिक स्वास्थ्य उसकी आग में आहुति बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में उत्साह का जन्म होना असंभव है। बुद्धि का कुंठित तथा कलुषित हो जाना स्वाभाविक है और अस्वस्थ शरीर तो किसी योग्य रह नहीं जा सकता। इस प्रकार जिस मनुष्य की ये तीनों शक्तियां बेकार हो जाए, उसे प्रगति और उन्नति के शब्द अपने शब्दकोश से निकाल ही देने चाहिए। हम सोचते हैं, बड़े बड़े हमारे ख्याल है कि बड़ा आदमी बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हम चिंता से ग्रसित हैं। बुद्धि हमारी कुंठित है, कलुषित है, हम आपत्ति विपत्ति को आवाहन कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ फिर कहाँ से मिलेगी? या कोई दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। या तो हम निराश ही रह लें, या तो फिर हम पुरुषार्थ के बल पे सफल ही हो जाए। तो कहने का मतलब ये, असंतोष भी एक प्रकार की मानसिक व्याधि ही होती है। यह मनुष्य की सुख शांति को हरण कर लेता है।
संतोषी सदा सुखी की तरह कहना होगा, असंतोषी सदा दुखी। ये गलत भी नहीं है। असंतोष का जन्म अभाव से बतलाया गया। जिसके पास काम ना हो, भोजन वस्त्र का अभाव हो, जीवन यापन के सामान्य साधनों की कमी हो, उसे असंतोष होना स्वाभाविक है। किंतु यह असंतोष वह असंतोष नहीं होता। हम यहाँ वो असंतोष की बात नहीं कर रहे हैं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की, कि हमारे पास भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है। वो तो स्वाभाविक है कि हाँ, भूख लगी है पेट में और भोजन नहीं है, उसके लिए हमें कोई लेबर है, उसको काम करेगा तभी एक टाइम का भोजन मिलेगा। वो तो अलग है असंतोष, वो होना स्वाभाविक है। लेकिन उसके लिए वो एटलीस्ट मेहनत तो कर रहा है। पर ये वाले असंतोष जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक मानसिक रोग है, ये गलत है। ये असंतोष जिसको मानसिक व्याधि कहकर निंदा की जाती है, इस प्रकार का अभावजन्य असंतोष वास्तव में असंतोष न होकर आवश्यकता का दबाव होता है। यह बुरा नहीं। यदि आवश्यकताओं का दबाव अकारण सह लेने का अभ्यास बना लिया जाए तो मनुष्य समान स्थिति से भी नीचे गिरकर दीन और दारिद्र्य ही बन जाए। कहीं से कुछ मिल गया खा लिया, नहीं तो भूखे पड़े तरस रहे हैं। कपड़ों के स्थान पर चिथड़ों को ही लपेटे हैं। इस प्रकार की विवशतापूर्ण जीवन मनुष्य के योग्य नहीं। वह तो बुद्धि एवं पुरुषार्थ से वंचित पशुओं का जीवन है। आवश्यकताएं मनुष्य को पुरुषार्थ एवं परिश्रम की प्रेरणा देती है। उनकी मांग का उचित उत्तर दिया ही जाना चाहिए। जब भी हमें किसी चीज़ की नीड होती है, धीरे धीरे जिस तरह से हमारा जो मानव शरीर है डेवलप करता है, तो हम कई सारे एज में आते हैं। तो हर एज के दौरान हमारी कुछ नीड होती है, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी ज़रूरतें बढ़ती रहती है और उस अनुसार हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। हम जब बच्चे थे, 9th-10th में पढ़ते थे, तो हमारा कर्तव्य था अच्छे से पढ़ना और अच्छी मार्क्स लाकर 10th क्लास में पास होना। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छी जॉब, कौन सा एक जॉब करना है, कि इस लाइन में जाना है, उसके लिए हमें एक अलग फिर पुरुषार्थ करने की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से जो चीज़ हमें चाहिए, जो आवश्यकता हमें लगता है समाज के अकॉर्डिंग कि हमें आगे करना क्या है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ भी उस तरह से करना ही उचित है। मानसिक व्याधि वाला असंतोष दूसरी चीज़ है। उसका जन्म अभाव अथवा आवश्यकता से नहीं है, बल्कि लोभ और तृष्णा से होता है। यह एक असात्विक स्वभाव और आसुरी वृत्ति होती है, जो अकारण ही यातना दिया करती है। इस वृत्ति का व्यक्ति सब कुछ होने पर भी उसके सुख से वंचित ही रहता है। असंतोष की पीड़ा उसे घेरे ही रहती है। लोभ के कारण असंतोषी व्यक्ति संपत्ति एवं संपन्नता की दशा में भी अपने को अभावग्रस्त अनुभव किया करता है। लक्ष्मी का भंडार, पृथ्वी की वसुधा और कुबेर का कोष क्यों न दे दिया जाए, किंतु असंतोष का रोगी तब भी संतुष्ट न होगा। तब भी उसे अभाव और आवश्यकता अनुभव होती रहेगी। ऐसा वितृष्ण व्यक्ति संपन्नता से भी विपन्नता का दुख भोगने पर मजबूर रहता है। कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनके पास धन धान सुख समृद्धि सब कुछ है, फिर भी वो उसका मज़ा जो लेना चाहिए, आनंद जो लेना चाहिए, वो नहीं उठा पा रहे हैं। हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा एक रोने का नेचर है, एक अभाव में जीने का नेचर है, कृपणता है उनके अंदर। तो वो असंतोष है कि नहीं, और हमेशा ईश्वर को दोषी देना, चीज़ें हैं फिर भी थैंकफुल ना होना और शिकायतें ही रखते हैं। तो ऐसे लोग एक तरह से बहुत बड़े मानसिक रोग से ग्रसित हैं और उनको दुख भोगने पर वो मजबूर हैं। वो अपने सुखी जीवन को भगा रहे हैं और दुख को बुला रहे हैं। तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। उद्वेग एक तरह का पागलपन होता है। उत्तेजना, आवेग और आवेश आदि के सारे उन्माद इसी के अंतर्गत आते हैं। उद्वेग दूषित व्यक्ति अकारण ही अपने भीतर तना सा रहता है। वह किसी बात अथवा काम के विषय में पहले तो मौन रहता है, किंतु जब खुलता है तो विस्फोट की तरह उससे उसकी बात अथवा काम बिगड़ जाता है। उद्वेग मानसिक न्यूनता का लक्षण है। जो अंदर से गंभीर और संपन्न होते हैं वे सब कुछ शांतिपूर्वक सोचते हैं और सरलता पूर्वक करते हैं, इसलिए उनके सारे काम बनते चले जाते हैं। किसी अभाव अथवा आवश्यकता से दुखी होकर उद्वेगी व्यक्ति या तो अपने आप पर खींचते रहते हैं अथवा दूसरों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना, खाली बर्तन जो होता है वो बहुत टनटनाता है, बहुत आवाज़ करता है। तो अंदर से जो खाली खोखले होते हैं वो बिना वजह लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनके मन में बिना वजह
पुलाव पकते रहता है, दूसरों के लिए वो द्वेष दुर्गुण उत्पन्न होते होते रहता है। तो जिस काम में वो हाथ डालते हैं उसको सुचारू रूप से करने के बजाय उससे झगड़ते रहते हैं। जो काम करेंगे बेगार की तरह। उनका चंचल तथा शुद्ध मन काम में तन्मयता आने ही नहीं देता। किन्हीं अभावों अथवा कमियों को दूर करने की उत्सुकता में उद्वेग का प्रयोग करने से अपकृत्यता के सिवाय कृतकृत्यता प्राप्त नहीं होती। जीवन की पूर्णता और असफलता के लिए मनुष्य को सबसे पहले निराशा, संतोष, चिंता तथा उद्वेग आदि के दोषों का परिमार्जन करके उनके स्थान पर आशा, निश्चिंतता, संतोष तथा गंभीरता के पूर्ण गुण विकसित करने होंगे। यह गुण सृजनात्मक प्रकृति के होते हैं। इनके द्वारा मनुष्य की शक्तियों का क्षय नहीं, अभिवर्धन होता है। उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, दक्षता तथा उत्साह की प्राप्ति होती है। हमने पढ़ा कि जो एक तरह से ये मानसिक रोग है, निराश होना, कुंठित होना और इससे क्या होता है, असंतोषी होना, चिंता में पड़े रहना, उद्वेग में रहना। तो इन सब चीज़ों को अगर हम चाहते हैं कि हम अभी इसी वक्त अपने आप को सुधारें और आगे बढ़ें, नहीं जी हमें तो सफल होना है, हमें ऐसे नहीं रहना है, फिर कैसे सुधारें, तो हमको तुरंत अपने आप से लड़ना है। जब हम निराश हो रहे हैं वहाँ पे खुश होना शुरू कर देना है, नहीं भगवान ने हमें बहुत दिया है, जितना दिया है बहुत है, उसी में हमें अच्छा करना है, खुश रहना है, दूसरों को खुशी बांटनी है, अपने शरीर में वो क्षमता विकसित करना अपने मन में कि नहीं मैं कार्य कर सकता हूँ, पुरुषार्थ बढ़ानी है, उत्साह के साथ कार्य में लग जाना है। फिर धीरे धीरे हमें कार्य करने में आनंद आने लगेगा और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी और हम आशा का विकास सद्विचारों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसको जीवन इसलिए नहीं मिला कि उसे निराशा के अंधकार में इस प्रकार बिता दिए जाए। वह संसार में आनंद खोजने और पाने के लिए भेजा गया है। उसका लक्ष्य प्रकाश है, अंधकार नहीं है। वह एक आत्मवान प्राणी है। उसे संसार की जरा सी प्रतिकूलताओं से निराश होकर इस प्रकार बैठे न रहना चाहिए। उसे जीवन की सफलता और प्रगति के उद्देश्य से परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहिए, लोहा लेना चाहिए। निराश हो जाने का अर्थ है जीवन समर में हथियार डाल देना, हार मानकर पीछे हट जाना। इस प्रकार हथियार डालकर पीछे हट जाने से भी प्रयोजन पूरा नहीं होता। निराश होने से आज तक किसी का दुख दूर नहीं हुआ है। दुख कष्टों से उन्हीं को छुटकारा मिलता है जो वीर पुरुष की तरह 1000 बार हारने पर भी साहस नहीं हारते, हर बार एक नई तैयारी के साथ खड़े होकर अपने कर्तव्य में लग जाते हैं और अंततः परिस्थितियों, प्रतिकूलताओं तथा विषमताओं पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। असफलताओं से निराश होकर बैठे रहने के बजाय आँख खोलकर संसार में देखना चाहिए। देखने में आएगा कि अपने जैसे न जाने कितने मनुष्य नित्य ही असफलताओं और विषमताओं में फंसते रहते हैं, किंतु वे हार मानकर बैठे नहीं रहते और न निराश होकर संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं। वे क्या करते हैं, वे नए उत्साह, नए साहस और नए उपाय के साथ फिर मैदान में जाते हैं और अंत में विजय प्राप्त ही कर लेते हैं। संसार में सफलताओं के जो भी उन्नत स्तंभ खड़े दिखते हैं वे सब यूं ही एक साथ उठते नहीं चले गए हैं। पूरा होने तक उन पर हजारों बार पड़े हैं, अनेक बार गिरे, टूटे, मिटे हैं, किंतु उनको उठाने वाले इन सब विपरीतताओं से निराश अथवा हतोत्साह नहीं हुए हैं। वे सारे आघात सहते हुए अपने निर्माण कार्य में लगे रहे और अंत में इन उन्नत स्तंभों को स्थित करने में सफल ही हो गए हैं। संसार में ऐसे उदाहरण होते हुए आपको निराश हो जाने का कोई कारण नहीं दिखता। इन्हीं की तरह आप में भी शक्ति तथा क्षमता है। कितनी बढ़िया चीज़ मतलब भगवान बताना चाहते हैं। और शायद भगवान कोई है तो एक इस पे भी मतलब हम कभी चर्चा करेंगे कि वो भगवान हमारा ईश्वर जिससे हम हर प्रार्थना करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ ही है, हमारे हाथ पैर हैं। हम इसको पहचाने और इससे अपना जो चाहते हैं वो हम अपने जीवन में पा सकते हैं। तो हम देखें अगर बहुत बारीकी नज़र से तो बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। अभी आज के डेट में भी कोई भी सक्सेस लोग हैं तो जो हमें लगता है ना कि हमारे पास ही दुख है, हमारे पास ही संघर्ष है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी बहुत बड़ा दुख होता ही है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अड़चनें आती है, बहुत समस्याएं आती हैं सबके जीवन में। लेकिन हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक निराश रहना, चिंतित रहना और फिर वैसे ही पड़े रहना जैसे हमने पहले समझा कि हम रोज़ रोज़ मर रहे हैं, सुलग रहे हैं, जिंदा लाश हैं। और दूसरा रास्ता बहुत खूबसूरत है कि आइए चलते हैं, मज़े की ज़िंदगी है, थोड़ा दुख है लेकिन कष्ट सहते सहते मज़ा है। जिस तरह से शीशा बिखरा हो और हम चल रहे हैं और ब्लड हमारे पैरों से तलवे से निकल रहे हैं लेकिन हम फिर भी चल रहे हैं और आगे हमारी मंजिल है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं जी हमारे अंदर सभी क्षमताएं हैं और
उसके बाद हमें मतलब बहुत परिश्रम करके आगे बढ़ना उत्साह के साथ। ठीक है जी, समस्या है तो है, हमको आगे बढ़ना है और हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होगा। दूसरा हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कितना अड़चने डालते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो चाहते हैं, जीवन किसका है, मेरा, करना किसे है, मुझे, और फिर सफलता मिलेगी किसको, मुझे मिलेगी। ये सोच के हमें आगे बढ़ना है। तो क्या करना है, निराशा छोड़िए और आशावाद के साथ पुनः मैदान में आइए। आपके सारे दुख दूर होंगे, आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। यह सुदुर्लभ मानव जीवन बहुत मूल्यवान उपलब्धि है। यह कल्प वृक्ष और कामधेनु की तरह फलदायी है। आप इससे जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यह फलदायक तभी होता है जब इसे हरा भरा और प्रसन्न रखा जाए। यदि आप इसको चिंता की चिता में जलाते रहेंगे तब तो यह सूख जाएगा। इसके सारे गुण, सारी विशेषताएं और सारे अनुग्रह नष्ट हो जाएंगे। चिंता छोड़िए, यह मनुष्य को जीवित अवस्था में ही मृत बना देती है। चिंता में जल जल कर मर जाने से कहीं अच्छा है कि आप पुरुषार्थ के मैदान में ही इसका बलिदान दे दें। इसी निरर्थक मृत्यु से तो वह सार्थक अंत कहीं अच्छा है। उसमें एक आदर्श और एक ऊंचाई तो है। चिंता छोड़कर प्रसन्न होइए, पुरुषार्थ करिए, आप अवश्य सफल होंगे। हम समझ सकते हैं, जैसे आज़ादी के टाइम पे हमारे महापुरुषों ने लड़ाई की थी, उनके पास दो रास्ते थे। या तो कैदी की तरह कैद, अगर वो कैद हो गए थे, अगर वो बंधुआ मजदूर की तरह बहुत काम करते थे, उनसे कोड़े खा खा कर, मतलब सब कुछ पता है सबको कि कितनी तकलीफ़ें थी उस टाइम पे जब अंग्रेज़ शासन कर रहे थे। वो फिर भी डटे रहें और लड़ते रहें। वो साहस के साथ लड़े, डटे और कोड़े खाते रहें, फिर भी अपने देश के लिए लड़ते रहें। वो शान का एक जो शान से वो मरे, वो उनके दिल में एक आनंद, एक संतोष के साथ वो मरे और वो कहीं ना कहीं सफल जीवन जिए। और एक वो होता कि हम डर के और उनके डर की वजह से वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं और डरे हुए हैं और बिल्कुल इतना डर गए हैं कि कायरता से घिर गए हैं, तो वो एक बहुत ही नीच मृत्यु होती। तो वैसी मृत्यु से अच्छा है कि हमारा जो अंत है वो सार्थक हो। यही यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो आप अभावग्रस्त हैं, जरूरतों से पीड़ित हैं, तो इसमें क्षुब्ध अथवा असंतुष्ट रहने का क्या काम। असंतोष आपकी इन पीड़ाओं का उपचार नहीं है, इनका उपचार है अधिकाधिक परिश्रम एवं पुरुषार्थ। यह बेपैसे का उपचार करने में आपका क्या जाता है। पौरुष तथा श्रमशीलता की शक्ति आपको ईश्वर की ओर से मिली ही है, उसका उपयोग करिए तथा अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो जाइए। और यदि संपन्नता की स्थिति में भी आप असंतुष्ट रहते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोभ तथा तृष्णा के पिशाच से ग्रस्त हैं। इसका उपचार संतोष तथा उदारता ही है। अपनी वृत्ति पर विचार कीजिए, उसे बुरा समझकर त्याग दीजिए। लोभ तथा तृष्णा का उपचार उसका तिरस्कार तथा संसार की नश्वरता में विश्वास करना है। इन्हीं उपायों का अवलंब कीजिए, आप असंतोष के पिशाच से छूटकर सुखी हो जाइए। कोई भी विपत्ति अथवा आपदा क्यों ना आ जाए, भूल कर भी वो उद्वेग में मत बह जाइए। ईश्वर की कृपा में अखंड विश्वास रखिए। अपनी आत्मा तथा बुद्धि विवेक का सहारा लीजिए। शांत एवं गंभीर बने रहिए। सारी आपदाएं आप पर से ऐसे गुजर जाएंगी जैसे किसी सुदृढ़ वृक्ष पर से तूफान निकल जाता है। उद्वेग एक मानसिक त्रुटि है, इसे नहीं रहने देना चाहिए। इसके प्रवाह से प्रेरित होकर किए गए काम बनने के बजाय बिगड़ जाते हैं। यह एक उन्माद तथा पागलपन होता है जो विवेकशील मनुष्य के लिए अशोभनीय है। आप ईश्वर के अंश हैं, उसी की तरह स्थिर, गंभीर तथा अडिग रहकर अपना सृजन करते जाइए। आप सफलता के साथ आनंद के अधिकारी बनेंगे। निराशा, चिंता, संतोष अथवा उद्वेग किन्हीं समस्याओं का हल नहीं है। यह मानव जीवन की प्रकृति के दोष हैं जो काम बनाने के बजाय बिगाड़ देते हैं। इनको त्याग कर मनुष्य को सृजनात्मक गुणों का ही अवलंब लेकर चलना चाहिए, तभी वह सफल होगा और तभी सुखी तथा संतुष्ट होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन ये बहुत उपयोगी है और हम इसमें ये समझ रहे हैं कि कितनी प्यारी लाइन हमें परमात्मा ने अभी कृपा है उनका कि हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और फ्री का, बिना पैसे का जो श्रम है, परिश्रम है, वो करने में हमारा क्या जाता है। इतना फ्री का उपचार है, हमारे ही पास है, हमारे ही शरीर में, मन में, मंदिर में है। तो बस हमें क्या करना है, बस आज उत्साह से आज ही खड़े हो जाना है कि हम जिस पड़ाव पे हैं वहीं से चल पड़िए कि हमें क्या करना चाहिए सफल होने के लिए। पुरुषार्थ करना है, करिए पुरुषार्थ, मज़ा लीजिए और आगे बढ़िए, संतोषपूर्वक आगे बढ़े, तो हमें रास्ता ज़रूर दिखेगा, हम ज़रूर सफल होंगे और
एकदम यह विश्वास के साथ कि वो अखंड परमात्मा जो है, जिन्होंने जीवन दिया है, जिन्होंने सब जो हमें संभाल रहा है, उसको समर्पण करके सरेंडर भाव से आगे बढ़ें। परमात्मा हम देख सकते हैं, हम अपने इतिहास को पढ़ के हम अब मोटिवेट हो सकते हैं। हम रामायण महाभारत इन सबको देख के कि कृष्ण कभी हार नहीं मानते थे, उन्होंने अर्जुन को कभी नहीं हारने दिया। और श्री राम के जीवन में कितनी बाधाएं आई, हम कहने को कह सकते हैं वो तो अवतार थे, वो कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने शरीर रूप में दिखाया कि मनुष्य के जीवन में कितना कष्ट होता है। मतलब उससे तो हमारा कष्ट बहुत छोटा ही होगा ना, पर फिर भी वो हंसते मुस्कुराते पुरुषार्थ के बल पे आगे बढ़े, जीवन की बाधाओं को लड़कर दूर किया। तो हमें अनीतियों से पापाचारों से लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और आज के डेट में हमारे अंदर का अनीति, पापाचार, रावण, कंस सब हमारे अंदर का आलस, प्रमाद है और चिंता, असंतोष, यही सब है। और इन सब को हमें अपने मन के आशा और पुरुषार्थ से काटना है। मन के जो उत्साह है, उत्साह रूपी एनर्जी की तलवार से हमें इनको ध्वस्त करके आगे बढ़ना है। फिर देखिए कितना शानदार, जानदार, प्रभावशाली और